नमस्कार दोस्तों। अगर आप इग्नू के BHIC 133 हिंदी मीडियम सॉल्व्ड असाइनमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। यहाँ आपको सिर्फ रेडीमेड आंसर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि हम आंसर्स के पीछे का हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी सिंपल और एग्जाम फ्रेंडली तरीके से समझेंगे। जुलाई 2026 और जनवरी 2027 सेशन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया ये असाइनमेंट आपको बेहतर आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्स याद कर लेना इनफ नहीं है। एक अच्छा आंसर वही है जिसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स और स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन हो। इसी अप्रोच के साथ हमने BHIC 133 के क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि एक नॉर्मल आंसर को स्मार्ट, स्ट्रक्चर्ड और मार्क्स ओरिएंटेड आंसर कैसे बनाया जा सकता है। अब आते हैं आंसर्स की एक्चुअल एक्सप्लेनेशन पर। BHIC 133 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिस्टोरिकल फैक्ट्स की सही कॉन्टेक्स्ट और लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट करना। किसी भी आंसर की शुरुआत सीधे फैक्ट्स की लिस्ट से करने के बजाय पहले टॉपिक की बैकग्राउंड क्लियर करना ज्यादा इफेक्टिव रहता है। फिर क्वेश्चन के कोर पॉइंट्स पर वन बाय वन डिस्कशन कीजिए। यह टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट था, इसके पीछे कौन सी परिस्थितियां थीं और इसका इम्पैक्ट कहाँ तक दिखाई दिया। यही फ्लो आपके आंसर को सिर्फ इंफॉर्मेशन से उठाकर एक प्रॉपर एकेडमिक आंसर बनाता है। इसलिए इस सॉल्व्ड असाइनमेंट को केवल मेमोराइज करने के लिए नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज कीजिए। आंसर पढ़ते समय कोशिश कीजिए कि आपको पूरा टॉपिक एक स्टोरी की तरह समझ आए। क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका रिजल्ट क्या रहा। यही अप्रोच आपकी प्रिपरेशन को ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन और आंसर स्ट्रक्चर की। बहुत से स्टूडेंट्स को कंटेंट आता है, लेकिन मार्क्स में फर्क प्रेजेंटेशन की वजह से पड़ जाता है। इसलिए आंसर को एक क्लीन स्ट्रक्चर में लिखना जरूरी है। शुरुआत में शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन डिस्कशन और आखिर में क्रिस्प कंक्लूजन। यह सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला आपके आंसर को काफी प्रोफेशनल बना सकता है। जहां जरूरी हो वहां हेडिंग्स और छोटे पैराग्राफ्स यूज कीजिए, लेकिन हर सेंटेंस को बुलेट पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन और कॉन्टिन्यूटी भी इंपॉर्टेंट है। हमने इसी बैलेंस को ध्यान में रखते हुए आंसर्स तैयार किए हैं, ताकि लैंग्वेज नेचुरल लगे और एग्जामिनर को यह क्लियरली दिखाई दे कि स्टूडेंट को टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्व असाइनमेंट को ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए। इसे अपना रेफरेंस और लर्निंग मटेरियल बनाइए। हर आंसर पढ़ते समय खुद से 3 क्वेश्चंस पूछिए। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, इसका मेन हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट क्या है, और मैं इसका कंक्लूजन अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकता हूं। अगर इन तीनों चीजों को समझ लिया तो आप आंसर को कॉन्फिडेंटली अपने वर्ड्स में प्रेजेंट कर पाएंगे। हमारा फोकस भी यही है कि आपको सिर्फ रेडी कंटेंट ना मिले, बल्कि आंसर राइटिंग की टेक्निक भी समझ आए। IGNU में अच्छी राइटिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा लिखना नहीं है। फैक्ट्स के साथ क्लैरिटी, सीक्वेंस और एनालिसिस दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल टिप जो जुलाई 2026 और जनवरी 2027 सेशन की तैयारी कर रहे हैं। असाइनमेंट और एग्जाम प्रिपरेशन को अलग अलग मत समझिए। जो टॉपिक आप असाइनमेंट के लिए अच्छी तरह समझ लेते हैं, वही बाद में एग्जाम में आपकी रिवीजन को भी आसान बनाता है। इसलिए इस सॉल्व्ड असाइनमेंट को सिर्फ सबमिशन मटेरियल मत समझिए, इसे अपनी रिवीजन रिसोर्स की तरह यूज कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करें, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ें और हर आंसर के 3 से 4 की पॉइंट्स अपने नोट्स में लिखें। और अगर आपको ये स्टडी अप्रोच यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने IGNOU फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी दूसरे स्टूडेंट की प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाए। अब उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल टिप जो जुलाई 2026 और जनवरी 2027 सेशन की तैयारी कर रहे हैं। असाइनमेंट और एग्जाम प्रिपरेशन को अलग अलग मत समझिए। जो टॉपिक आप असाइनमेंट के लिए अच्छी तरह समझ लेते हैं, वही बाद में एग्जाम में आपकी रिवीजन को भी आसान बनाता है। इसलिए इस सॉल्व्ड असाइनमेंट को
सिर्फ सबमिशन मटेरियल मत समझिए, इसे अपनी रिवीजन रिसोर्स की तरह यूज कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करें, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ें और हर आंसर के 3 से 4 की पॉइंट्स अपने नोट्स में लिखें। और अगर आपको यह स्टडी अप्रोच यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी दूसरे स्टूडेंट की प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाए। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का सॉल्व किया हुआ असाइनमेंट चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ अगले सॉल्व्ड असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आपका भविष्य उज्जवल हो।